बाबूजी का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं होता। दिल के बतिया के दिल में दबा लो ए बाबू, तो डूबे वाला के केहू खेवन हार ना भइल। ऑडिशन वाला गा दिए कुछ। जी। सिर पे बिंदिया लाल लाल खिलल बा, दोनों तरफ के गाल, होश में नाही बाने, तू जहिया से तकले बाड़ू, अखिया में कवनु जादू चोरा के तू रख ले बाड़ू। राधिका जी से झगड़ा भइल बा, कृष्ण जी के रोज जातड़ी कैसे कि भीज गइल बाना रे आंचल, के भीज गइल बाना। भोजपुरी संगीत और भोजपुरी भाषा के मिठास के बात हो और पूर्वांचल का नाम न आवे, ऐसा हो नहीं सकाला। नमस्कार, हमारा नाम हो सतीश, आप सब देखत बानी चौथा स्तंभ भोजपुरी। अभी हम महाराजगंज में बाटी और महाराजगंज के एगो ऐसा लाल से आप सबके मिलाई जौन भारत समाचार द्वारा एक फोक भारत कई के रियलिटी शो चलल रहा। ओकर प्रथम विजेता बाटे बीरसेन सूफी जी। पुरस्कार के रूप में 5 लाख के राशि मिलल। हमारे साथ बाटे जानल जाए कि आखिर बीरसेन भाई सिंगिंग में कैसी अइले और भारत समाचार के जौन ये रियलिटी शो रहा ओकरे बारे में कुछ खासियत बताई। चूंकि नाम बा फोक भारत, यानी कि जौन एकदम जमीन से जुड़ल संगीत बा ओके कहीं ना कहीं आगे बढ़ावे के लिए ई भारत समाचार के द्वारा ई रियलिटी शो शुरू कई गई। सबसे पहले तो बधाई बा बीरसेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसन लगा था ट्रॉफी जीत के? बहुत अच्छा लगा था। ये सब आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप ही संभव भइल है। बहुत अच्छा लगा था। पहले हम आपसे एगो गाना सुनब जौन आप फाइनल में गौले रही, वो गाना सुनाई, फिर बातचीत आगे बढ़ी। अच्छा ठीक है। जे हमार रहल उ हमार ना भइल, सपना सपने रह गइल, साकार ना भइल, तो दिल के बतिया के दिल में दबा लो ए बाबू, तो डूबे वाला के केहू खेवन हार ना भइल, कि जेकर अचक में दिलवा टूट गइल, ओकर जियते जिंदगिया महुरवे बा, ओकर जियते जिंदगिया महुरवे बा, केहू पार भइल केहू डूब गइल, केहू पार भइल केहू डूब गइल, नइखे मालूम के कर कसूरवे बाज कर अचके में दिलावा टूट गइल। बीरसेन भाई, शुरुआत कैसी भइल? फोक भारत कैसी पता चल, कैसी कैसी सिलेक्शन भइल? अब महाराजगंज के माटी के लाल वहां चमक गए हैं। फोक भारत के बारे में सबसे पहला बार बतावे वाला वो भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई प्रदीपानंद श्रीवास्तव जी, उन्होंने बताया। उसके उसी रात मेरे परम मित्र रितेश रंजन जी, ब्रिजेश चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे गायक हैं, उन्होंने बताया कि भारत समाचार पे एक ऑडिशन आ रहा है, आप उसको जाके दीजिए और मेरा विश्वास है कि आप जरूर सफल होंगे। तो इन दोनों भाइयों का मेरे जीवन में फोक भारत तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ है। आजकल भोजपुरी में अश्लीलता भरल बा व्यूज के लिए, वहाँ एकदम लोकल भाषा के गाना गाई। हाँ हाँ। तो फिर कैसी पता चलल कि आपके लिए मंच उचित बा? देखिए, फोक मतलब बोला पारंपरिक, और हमारे परम आदरणीय गुरुजी डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी से 5 साल से हम भोजपुरी विधा के ज्ञान लेते हैं। और देखिए, सूफी भी हम गावेली, हिंदी के चाहे भोजपुरी के सूफी विधा भी हमके आवेला। ओकरे साथ भोजपुरी की जितना श्रृंगार से लेके चाहे संस्कार की सारा गीत जौन बाकी गुरुजी से हम सीखनी, उसके बाद से फोक जब आयल तो हमको मालूम रहे कि इसमें सिर्फ फोक ही गाना है, नमवे से पता। हाँ, तो फिर गोपाल राय जी भोजपुरी के एक
प्रख्यात नाम बा आप लोग जानते नहीं, तो वहाँ के सामने ऑडिशन देनी और वहाँ पे कलकतियापुर भी हम गईले रही ऑडिशन वाला गा दिए जी। सिर पे बिंदिया लाल लाल खिलल बा, दोनों तरफ के गाल सिर पे। ये देखी ये गाना बड़ी सुंदर जौन बा की लिखले रही अगर मिश्री के गाना है, और उ जौन बा कृष्ण राधिका बटोही के बारे में ही खाली ई संवाद बा। तो देखी राधिका जी से झगड़ा भइल बा, कृष्ण जी के रोज जा तड़ी कैसे के भीज गइल बाना रे आचर, के भीज गइल बाना की आचर और भीज गइल बा नयनवा के नीर से, ना जाने कौना पीर से ना की आचर भीज गइल बा नयनवा के नीर से, ना जाने कौना पीर से ना। के जज रहे उस समय उसमें गोपाल राय जी जज रहनी और गोरखपुर के स्थानीय लोक गायिका उदय त्रिपाठी जी रहली। हाँ, ये दोनों लोग के सामने मैं ऑडिशन दिया था। अच्छा, ई तो हो गई विजेता के बाद, लेकिन वीरसेन जी सिंगिंग लाइन में कैसी भोजपुरी में अइले, कहाँ से शुरुआत भइल, कितना कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिली? देखिए हम लोग के मातृभाषा भोजपुरी है, तो भोजपुरी बोलचाल में भी यूज होला, तो भोजपुरी सीखल बहुत बड़ा बात नहीं है, भोजपुरी विधा को जानना बहुत बड़ी बात है। जो विधा की जानकारी, विधा की तैयारी कर लिया तो उसके लिए तो सब इजी है। और रही बात की फोक भारत में, वहाँ बहुत सपोर्टिंग बहुत प्यारे लोग थे, और अक्षरा मैम, मालिनी मैम, स्वाति मिश्रा जी, उसके आलोक भैया, मनोज सर, राजीव मिश्रा सर जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, ब्रिजेश मिश्रा सर, और पूरी राज सर, उसके बाद से पूरी टीम जो है बहुत अच्छी थी। और हम एक बार फिर से चाहेंगे कि एक बार फिर से उस टीम को जुटाया जाए और हम लोग एक बार बिल्कुल एक साथ बैठेंगे एक कुर्सी पे। रउरे कितना उम्र से गावत है? हम लगभग बचपन से ही हम गाँव लिए। हमारे बाबूजी देखिए बगल में खड़े हैं, ये जब 0 में एडमिशन करवाए थे तो उसी समय प्रिंसिपल से बोल दिए थे कि गाना ना गावे ना, बाबूजी इधर आ जाइए। तो वही समय से जन बाकी हमारे जीवन के पहला गाना चलो बुलावा उसे से शुरुआत कर रही, और प्रथम पुरस्कार मिल रहे सन 2000 में जब हम 0 में एडमिशन हमारा। कठिनाई कितना भइल ये मंच में अइले? कठिनाई तो हर बैकग्राउंड से, आप तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या बताना है, आप तो सब जानते हैं। हमारे बाबूजी मेरे किसान हैं, वो कचोटने वाली वो कहानी है, और बहुत जो मैं कुछ हूँ, अगर बाबूजी का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कुछ नहीं होता। इनका बहुत सपोर्ट रहा है, और हमेशा जो कि पैसा रहे या ना रहे, वाणी से भी सपोर्ट करते थे। दुनिया भर के लांछन, दुनिया भर के परेशानियां मेरे ऊपर आई, लेकिन परिवार का सपोर्ट रहता तभी आदमी आगे कुछ कर सकता है। फोक भारत में आपके सबसे बड़ा कंपटीटर के रहे? उसमें सारे के सारे जितने लोग से सब प्रतिभावान थे। अब यूपी, बिहार, झारखंड अब चुन के आना, उसके बाद से मेगा राउंड में भी चुने जाना, उसके बाद जो कि वहाँ भी एक ऑडिशन हुआ था, उसके सब लोग बड़े टैलेंटेड थे उसमें। हाँ, सभी बड़े अच्छे थे, और सभी कलाकार दिल के भी बड़े अच्छे हैं उसमें। अब विजेता रउरे बन गई, एकरे बाद बैकग्राउंड में का चला था, लोग का कहा था, कैसे कहीं ना कहीं ताना भी लोग मारा ला, लइकवा के नचनिया बनावत? ये सब गीत संगीत ऐसा लाइन है कि थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है, लेकिन इसको आप इग्नोर करके चलेंगे तभी सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। आप अपने कार्य पे, अपने गीत संगीत पे ध्यान लगाए रखिए और आपको सफलता मिलेगी। इधर उधर की बातें तो हमेशा, जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है तो आप क्रिया कर नहीं पाएंगे, तो दोनों साथ साथ चलना बिल्कुल लाजमी है, तो उसको ध्यान देने की बात नहीं है। इतना बड़ा विजेता रउरे बननी, अब प्रोजेक्ट में का मिला था, कुछ काम चला था? देखिए अभी तो जौन की अभी विजेता बननी है और नवरात्रि के कार्यक्रम शुरू भइल है, तब ये सब आप लोग आशीर्वाद समारोह, मेरे लिए तो आशीर्वाद समारोह है, आप लोग आयोजित कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं सारी चैनलों को मैं बुलाऊंगा, सर एक आध हफ्ते का वक्त चाहिए, फिर मैं जैसा आप लोग आदेश करिएगा उस तरह से रिकॉर्डिंग या फिर उस तरह के कलेक्शन मैं कंपनियों से, जितनी कंपनियां वहां अनाउंस की हैं सबके कंपनियों से मैं और फोक ही गाऊंगा। इतना भी वादा कर रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें मैं लेकर आऊंगा
कि कोई सुने नहीं होंगे, और जो सुनेगा बिल्कुल अपने परिवार में बैठ के पूरी फैमिली के साथ सुने, ऐसे गाने मैं गाऊंगा। अच्छा एगो आपसे कमेंट लेती हाँ। कहे से भोजपुरी इतना मीठा बा ने, यूज के चक्कर में इतना गंदगी हो गई बा, ये जो भोजपुरी में अश्लीलता फैलाता ओके लेके वीरसेन का सोचेंगे? कि इनमें श्रोतागण के भी दोष बा, क्योंकि अगर कलाकार गा रहा है उसको सुनेंगे लोग तभी वो गा रहा है। तो अब आप ठीक 15 साल पहले जाइए, भोजपुरी की स्थिति क्या थी और इस वक्त क्या है। भोजपुरी इस समय बिल्कुल उत्थान पे है, और चंद समय बाद ही जो कि भोजपुरी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, चाहे हमारे रवि किशन साहब हुए, जो कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के प्रयास कर रहे हैं। एक न एक दिन वो वक्त आएगा कि भोजपुरी हमारे देश की मातृभाषा बनेगी, जो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो उसके साथ ये उप मातृभाषा का श्रेणी लेगी भोजपुरी भी। इस सफर में वीरसेन भाई के कोनो ऐसा बात याद हो जो उनकी सबसे अच्छा लगल, दिल के करीब? फोक भारत के बारे में पूछा था नहीं। फोक भारत में सब लोग प्यारे थे, वो यादें कभी मिट नहीं सकती हैं, और सब लोग एक साथ जाते थे और सोने को मिलता नहीं था। कंटिन्यू शूटिंग, अगर हम लोग 7 बजे जिस दिन पहले दिन शूटिंग 7 बजे उठे, फिर 4 बजे भोर में शूटिंग बंद हुई, फिर से कंटिन्यू लेके अपनी डायरी वगैरह लेके कलेक्शन के लिए जाइए, फिर 7 बजे, ऐसे करके ये सब चीजें मतलब याद करने में उस समय तकलीफ तो होता था, लेकिन अब आनंद आता है। लास्ट में एगो आपका फेवरेट गाना सुना, फिर पिताजी से बात करें। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, कि हम होश में नाही बाने, हम होश में नाही बाने, तू जहिया से तकले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरसेन भाई, और बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथा स्तंभ को जितने भी सुनने वाले लोग हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सबके चरणों में चरण वंदन। बिल्कुल अंकल, भोजपुरी के मिठास जौन बा, जौन वीरसेन भाई गाना सुनौले हैं, ओके लेके आप लोग का कहल जाई, हमार कमेंट बॉक्स खुलल बा, ओमान आप लोग अपन राय जरूर रखल जाई।